आजमगढ़ में 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। ये केस कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक की गिरफ्तारी को लेकर सीबीएसई स्कूल मैनेजर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश ने 8 अगस्त को सभी निजी विद्यालयों को बंद कर शिक्षकों को काली पट्टी बांध काम करने का ऐलान किया है। वहीं दूसरी तरफ इसकी प्रतिक्रिया में यूपी अभिभावक महासंघ इस निर्णय के विरोध में भी उतर आया है। लेकिन इन सब के बीच आइए आपको सुनवाते हैं जिस वक्त स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने क्या कहा था। जी, मैं क्लास टीचर हूं और मैंने ही गार्जियन को फ़ोन किया था कि ताकि बच्ची जो है जो भी उसके पास मोबाइल मिला है तो गार्जियन आए और उस साक्ष्य को देखें कि बच्ची के साथ ये मोबाइल अनवांटेड तरीके से मिला है तो उसको समझेंगे तो गार्जियन अपना जो भी आगे निर्णय लेना होगा लेंगे। मैं क्लास टीचर था, मैंने क्लास टीचर के रूप में गार्जियन को फ़ोन किया और गार्जियन ने, उनकी मम्मी ने ये बोला कि मैं अपने छोटे बच्चे को सनबीम स्कूल से लेकर के जब आऊँगी तो मैं आकर के और फिर आप लोगों से मुलाकात करूँगी। और उसी 10 मिनट या 15 मिनट के अंतराल में बच्ची ने इस तरीके का डिसीजन ले लिया। लेकिन वहाँ तो गार्जियन ये कह रहे हैं कि हमको पहले, हम यहीं हमारी दुकान है चौक पे, हमने कहा कि हम आ रहे हैं तो कहा नहीं, आप गार्जियन जैसे माँ को भेजिए, जैसे माँ को बताया गया कि नहीं फादर को भेजिए, आप लोग 1-1.5 घंटे गुमराह करते। ऐसा कुछ नहीं है। जो 12:30 बजे के आसपास जब 6th पीरियड चल रही थी तो मैंने ही फ़ोन किया सबसे पहले जो है पिता को उनके। तो चूँकि लड़की ने रिक्वेस्ट ये किया, बच्ची ने खुद रिक्वेस्ट किया कि मेरे पिताजी को न बुलाया जाए, मेरी माताजी को बुलाया जाए। तो उस चीज़ को मतलब सिक्योर करने के लिए बच्ची है, माँ से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, पिता से कम कंफर्टेबल रहेगी। तो इस वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि सर आप एक काम करिए, मम्मी का नंबर हो तो दे दीजिए, क्योंकि पिता का ही नंबर हमारे पास था। तो मैंने खुद उनसे बोला तो कहीं ठीक है आप ले लीजिए नंबर। तो नंबर लिया, फिर मैंने उनकी मम्मी से बात किया तो उनकी मम्मी बोली कि 1:30 बजे के बाद मैं बच्ची को लेके आ जाऊँगी, छोटे बच्चे को। तो अब उसी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे और उसके बाद मैं अपने क्लासेस में चला गया। 7th पीरियड चल रही थी, मैं पढ़ा रहा था और 10 से 15 मिनट का जो भी डिफरेंस हुआ उसी डिफरेंस में ये घटना। और उसके बाद 1-1.5 घंटा गुमराह करते कि बच्ची मर चुकी थी। आप गुमराह ऐसा कुछ नहीं है, कोई गुमराह नहीं किया है। मैटर यहाँ पे ये था कि बच्ची जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके साथ हॉस्पिटल ले जाएंगे। पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हम उसको बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो पहले तो वही किया गया, पहले उसको बचाने की कोशिश की गई। रमा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ उन्होंने मना कर दिया तो हम लोगों ने सोचा हो सकता है इनके पास फैसिलिटी ना हो, तो फिर लाइफ लाइन ले गया आदमी, तो वहाँ भी जब कर दिया गया। तो ये सब काम में तो 5 मिनट तो लगेगा नहीं सर। अगर आप इतना यहाँ वहाँ दौड़ेंगे तो कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट तो लग ही जाएंगे। और गार्जियन का ये भी आरोप था कि बच्ची के साथ और तब तक कुछ गलत हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है तो वो उनकी मतलब अब क्या मैं कहूँ, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, चूँकि हॉस्पिटल ले जाते समय एम्बुलेंस में उसके कपड़े जो है फट गए थे, उसको फिर हम लोगों ने ढका। हमारा उद्देश्य यही था कि उसको सेफ रखा जाए और ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सोच रहे हैं गार्जियन तो या तो कहीं किसी बहकावे में आए हैं या तो उनका उद्देश्य बदल गया हो या तो भ्रमित हो। अच्छा, जो भी हो, जो मोबाइल मिला या कुछ मिला तो आपने प्रबंधन को सूचना दिया था। ठीक है, आप लोग वहाँ मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, आप लोग प्रशासनिक देख रहे हैं, लेकिन क्या प्रबंधन को जानकारी में विश्वास में लिया था? तुरंत कैसे प्रबंधन को, जैसे मोबाइल की जो चेकिंग होती है, रूटीन चेकिंग होती है, हर स्कूलों में होती है। ये कोई हमारे स्कूल में नहीं हो रहा है कि अब स्कूल में बच्चे मोबाइल ले आना किसी भी स्कूल में अलाउड नहीं होगा, सभी लोग जानते हैं। तो बस ये उद्देश्य था कि रूटीन चेकिंग में है, महीने में 15 दिन में कभी कभी ऐसे रूटीन चेकिंग हो जाती है। तो फ्राइडे को हुआ था, शुक्रवार को चेकिंग, उस दिन मैम अब्सेंट थी। तो अब हम कैसे डिसीजन लें? तो मैम से बात हुई तो मैम बोली हम सोमवार को आएंगे, फिर उस पर जो भी आगे कर। तो 2 दिन और 2 दिन छुट्टी हो गई, शनिवार और रविवार। तो सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। तो 2 दिन तो किसी ने कुछ किया ही नहीं, कोई एक्टिविटी ही नहीं थी। जो भी हुआ वो सोमवार को हुआ। सोमवार को आने के बाद पहले वाइबा था। मैंने फर्स्ट पीरियड से, मैं खुद क्लास टीचर हूँ, मैंने वाइबा लिया फर्स्ट पीरियड में उस बच्ची का और अच्छे से उसने वाइबा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। 5th पीरियड लंच के बाद जो है 5th पीरियड के बाद फिर 6th पीरियड में मेरी पीरियड फ्री रहती है। तो उसी समय मैम ने बुलाया कि जो है देखिए ये मोबाइल इनकी पकड़ी गई है और आप इनके गार्जियन को फ़ोन कर दिए। चूँकि अब मैं ही क्लास टीचर हूँ तो मेरे ही पास नंबर होगा। तो मैं गया स्टाफ रूम में बैठा, फिर वहाँ पे रजिस्टर ओपन किया, फिर पिताजी का नंबर था इनके, मैंने पिताजी को फ़ोन किया। तो बोले कि आप मुझे बता दीजिए मैं ही आ जाऊँ। तो मैं कहा आप दुकान छोड़ के क्यों आएँगे, छोड़िए, नॉर्मल सी बात है, जो है मम्मी को मम्मी का नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, वो आ जाएंगे। बस यही बात थी। फिर उनके माताजी को फ़ोन किया गया तो वो बोली कि सर 1:30 बजे छोटे बच्चे की छुट्टी होती है, मैं उसको लेकर के आऊँ। मैं कहा कोई बात नहीं, अभी समय है, आप आराम से आ जाइए। अच्छा, बस यही कह करके मैं 7th पीरियड, भाई 6ठी पीरियड में 30-35 मिनट का होता है, तो ये करके मैं अपने 7th पीरियड क्लास ले रहा था।
और जब 7th पीरियड चल रही थी 10 या 15 मिनट बीते होंगे 7th पीरियड का, उसी समय दुर्घटना हो गई। और उनके गार्जियन भी फिर मुझे लगता है 140 या 145 तक आ गए थे जब ये घटना हुई। तो कोई अंदेशा नहीं था कि बच्ची इस तरह से घटना ऐसा कुछ नहीं अंदेशा था, ऐसा कोई अंदेशा अगर होता तो हमारे भी बच्चे हैं और हम लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं ना, बच्चों को समझाना बचाना यही हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा हम मारने का तो काम करते नहीं हैं, बच्चों को बचाने का काम करते हैं। अगर अपनी जॉब करना गलत है तो शायद मैंने गलत किया है, और अगर अपनी जॉब करना गलत नहीं है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी। तो आप गार्जियन को बुला सकती थी? गार्जियन को बुलाया गया था। तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, तो ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी, जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी, बस। परिजनों को आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को। अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। यहाँ तक कि 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है, आज का स्कूल है हमारा। यहाँ तक कि क्लासरूम में भी बच्ची को ले जा के सबको पहचाना गया किसी यही बच्ची है, इसी ने जो है मोबाइल निकाला था। वो मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी थी, कैसे क्लासेस में लेके जाया गया? मतलब बच्चे वहाँ के भी कह रहे हैं ऐसे। बच्चे ऐसे हमारे बहुत भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अच्छा मैडम, एक सवाल ये बताइए कि इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि छात्रा आपके ऑफिस के बाहर घंटों खड़ी थी, अंदर गई, फिर आपके ऑफिस से निकलकर बाहर गई। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ था? आपसे किसी तरह के हाव तक हुआ था? किस तरीके की बात हुई? घंटों तो नहीं खड़ी रही, 15 से 20 मिनट मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी रही। वजह क्या थी? यही वजह थी कि उनकी मम्मी, मैं अपने बच्चों को बाहर ही रहती हूँ कि मेरे सामने रहेंगे, माँ बाप आएंगे भाई हम दे देंगे उनको वापस। तो बच्चा क्लास टीचर में क्यों नहीं, क्लासरूम में क्यों नहीं बिठाया गया? भाई क्लासरूम में जाके बच्चा क्या कह दे क्या ना कह दे, कोई अफवाही उड़ा दे, इसी चक्कर में हम लोग क्लास में नहीं भेजते। बुलेट हटाया गया, वहाँ से धुलाई की गई, घर वालों को सूचना लेट से दी गई कि आपकी बच्ची नहीं। गलत कह रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। एसपी सर ने बयान दिया है अभी, पूरा है आपके ऊपर। ये मैंने पत्रकारों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पत्रकारों को आगे आप लोगों को कौन बुलाया है? तो मैं नहीं बता सकती। साक्ष्य मिटाने वाली बात क्या है? नहीं, वो गलत है, एकदम गलत है। कोई साक्ष्य वाक्ष्य नहीं मिटाए हम लोगों ने। तो क्या कहेंगे, जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं इस पर क्या सफाई पेश करेंगे? भाई देखिए, ये आरोप जो लगा हुआ है, मैं वही कहूँगी कि अगर अपना जॉब करना गलत है तो ठीक है, गलत है, और मैंने अगर अपना जॉब किया है तो मैं सही हूँ। सुना आपने स्कूल प्रिंसिपल का क्या कहना है। वो अभी भी अपने आप को बचाने में लगी हैं और छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के साथ सहानुभूति बहुत ही कम रखती हैं। अगर स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले को पहले ही बेहतर तरीके से संभाला होता तो शायद ये मामला इतना बढ़ता ही नहीं। NBT ऑनलाइन के लिए आजमगढ़ से अमन गुप्ता की रिपोर्ट।